उस जटा के एक केश से कृत्या नाम की एक डाकू उत्पन्न हुई। उसने कृत्या को आज्ञा दी कि अम्बरीश को मार डाल, इसके राजपाट को तहस नहस कर डाल। इसने एक ब्राह्मण का अपमान किया। कृत्या छू ही गई, भगवान का सुदर्शन चक्र तुरंत प्रकट हो गया, कृत्या का वध कर दिया। अब कृत्या को उत्पन्न किया था दुर्वासा ने, दुर्वासा के पीछे पीछे भागने लगा। दुर्वासा ने देखा सुदर्शन चक्र आ गया, तोड़ा दुर्वासा। सबसे पहले भगवान शिव के पास गया, शिव जी से जाकर कहने लगा कि प्रभु ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ गया। शिव जी ने हाथ जोड़ दिए, बोले भैया तू तो मरेगा, तेरे साथ साथ हम भी लपेटे में आएंगे। भाई मेरा कोई सामर्थ्य नहीं, भाग जा। वहां से भागा हुआ ब्रह्मा जी के पास गया तो ब्रह्मा जी तो पहले ही दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़े थे, बोले महाराज कहीं और चले जाओ, यहाँ मत आना। देवताओं ने दरवाजे बंद कर दिए। सब लोगों में भूखते हुए अंत में जब नारायण के पास पहुंचे, प्रभु यह सुदर्शन चक्र तो आपका है, आप तो इसे रोक सकते हैं। हाथ जोड़कर भगवान नारायण ने कहा इस सुदर्शन चक्र मेरा नहीं है, ये सुदर्शन चक्र अब राजा अम्बरीश का। अब अगर तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो माफी मांगनी पड़ेगी राजा अम्बरीश से। तूने मेरा अपराध अगर किया होता तो मैं क्षमा कर देता, परंतु तूने मेरा अपराध नहीं किया है, तूने मेरे भक्त का अपराध किया है। अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र केवल विजा साधु भी भ्रष्ट हृदयो भक्ते भक्त जनप्रिया। भगवान ने बतलाया कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अगर स्वतंत्र होता तो तुम्हारी रक्षा करता। दुर्वासा ने पूछा महाराज आप अगर स्वतंत्र नहीं है तो आप हैं किसके अधीन? भगवान नारायण ने बतलाया अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं, भक्त मुझे कैद करके रखते हैं। भागवत के आरंभ में वर्णन आया ना सत्यो हृदय वृद्धते अंतकृतभी, तो वहां वेद व्यासी कहते हैं कि भगवान भक्तों के हृदय में अवरुद्ध होते हैं। अवरुद्ध विराजमान है ऐसा नहीं, सत्यो हृदय वृद्धते अंतकृतभी, अवरुद्ध में और विराजमान में अंतर होता है। विराजमान जो है ना वो कभी भी उठेगा और जा सकता है, जो विराजमान है कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है। अब आप कथा में विराजमान हो, जब आपका मन आता है आप उठ जाओ। हम विराजमान नहीं है, हम अवरुद्ध हैं। हाँ, जब तक कथा नहीं हो गई उठ नहीं सकते भाई। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, तुम कभी भी उठ सकते हो। अच्छा यहाँ आकर शादी बंद कर दे, गेट लगा दे और कहे कि कोई भी कथा से पहले नहीं उठ सकता, तुम्हें किसी का फोन आएगा भाई कहाँ हो, तो तुम कहोगे यहाँ फंस गए हम कथा में। पर अभी आप फंसे नहीं हो, अभी आप जब आपका मन करे आप जा सकते हो। फंसा कौन है? जो जा नहीं सकता, जो जेल के भीतर कैदी है उसको कहते फंसा हुआ। भगवान कहते मैं भक्तों के हृदय में विराजमान नहीं होता, मैं भक्तों के हृदय में अवरुद्ध होता हूं। अब वहां से निकल नहीं सकता, उनकी कैद में आ जाता हूं। यही बात यहाँ पे आप हैं, अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र, मैं भक्तों के अधीन हूं, भगत मुझे कैद करके रखते हैं। तभी तो सूरदास ने भी वर्णन किया शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश मुझाहि निरंतर ध्यावे ताई अहीर की शोभनिया छछियावरी छाछ के नाच नचावे। वो नारायण जो बड़े बड़े साधुओं के भी ध्यान में नहीं आता, घर में आना तो दूर है, ध्यान में ही नहीं आता, उस नारायण को गोपियां कहती हैं एक लोना माखन का मिलेगा नाच के दिखा दे, कन्हैया कहता माखन मिलेगा, उनका बाल के नाचने लग जाता। भगवान भक्तों के अधीन है। न हम बसामी वैकुंठे
योगिनाम हृदयं च न मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र वसामि नारद। जहां मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं वहां मुझे जाना ही पड़ता है, रहना ही पड़ता है, मैं भी मजबूर हूं। दुर्वासा ने सोचा ये तो बड़ी भारी विडंबना हो गई, जिनका सुदर्शन चक्र है वही कहते हैं कि वो मेरे अधीन नहीं। एक वर्ष बीत गया, एक वर्ष के बीतने के बाद घूमते 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 जब दुर्वासा ऋषि धरातल के ऊपर आए, अब अम्बरीश की निष्ठा का दर्शन कीजिएगा महाराज। राजा अम्बरीश अंजलि में जल भर के वही खड़े हैं। दुर्वासा आएंगे, आचमन करूंगा, उनको भोजन करवाऊंगा, एकादशी के व्रत को खोलूंगा। जैसे ही भागे हुए दुर्वासा आए, कमल अम्बरीश का खिल गया, तुरंत चरणों में लेटकर प्रणाम कर दिया। महाराज आपने बड़ी कृपा करी जो आप मेरे घर आ गए। दुर्वासा ने कहा पहले सुदर्शन चक्र को शांत करवा, मेरी जान के पीछे पड़ा। हाथ पकड़कर दुर्वासा को भीतर लेकर गए, श्रद्धा से उनके चरण धोए, मस्तक पर तिलक लगाया, पूजा अर्चना करी। उसके बाद दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाने के बाद 1 वर्ष के बाद राजा अम्बरीश ने एकादशी के व्रत को खोला। महाराज यूं ही नारायण ने अपना सुदर्शन को अम्बरीश को नहीं दे दिया होता। ऐसा राजा हुआ अम्बरीश। फिर तो वंश परंपरा बड़ी लंबी है इक्ष्वाकु की। इन्हीं के वंश में महाराज सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्र थे जो कपिल मुनि के श्राप से भस्मीभूत हो गए थे। सगर बड़ा घबराया। सगर के अमंजस हुए, अमंजस के अंशुमान हुए, अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने वशिष्ठ के आश्रम में रहकर गौ माता की सेवा करी, बड़ी श्रद्धा से सेवा करी। दिलीप की कथा प्रसंग कई बार आपने सुना। गौ माता की सेवा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर नंदिनी के रूप में करी। वही नंदिनी की सेवा करने से उन्होंने इन्हें आशीर्वाद दिया। इनके घर में पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र बड़ा प्रतापी था। नाम उसका रघु रखा गया। रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए, दशरथ के 4 बेटा राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न। इन्हीं से आगे फिर लव हुए, कुश हुए। सूर्यवंश की परंपरा, राम कथा का थोड़ा सा विस्तार श्रीमद् भागवत महापुराण में है। राम कथा तो आप संध्या के समय सुन ही रहे हैं। हमारी व्यासपीठ से सतपाल जी यहाँ बैठे हैं, इनके सानिध्य में राम कथा सुख पटोलिया में मार्च महीने में होगी। कितनी मार्च? 13 मार्च से राम कथा सुख पटोलिया में महाराज जी आएंगे। तो इस प्रकार वंश परंपरा का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। विस्तार से इसका वर्णन आगे कभी सौभाग्य मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा। पूरा विस्तार सूर्यवंश की और चंद्रवंश की वंश परंपरा का। ये तो कई छूट गए, कई आगे पीछे हो गए अभी जल्दी में, तो मैं पूरा विस्तार आगामी कथाओं में इसका जरूर करूंगा। सूर्यवंश की वंश परंपरा आपको शायद गूगल पर भी मिल जाए। आपके घर में जिस दिन श्राद्ध होता है या किसी का ख्याल होता है, पुण्यतिथि होती है, उस पुण्यतिथि के दिन सूर्यवंश की वंश परंपरा का जाप करना चाहिए महाराज। जितने उनके वंश हुए ना, सूर्य से लेकर तो फिर जितने राजा हुए हैं, उन सब राजाओं का नाम पढ़ लेने मात्र से पितरों का कल्याण होता है। हमारे मरे हुए जो लोग हैं उनको सदगति प्राप्त होती है। तो ये तो आजकल बड़ा आसान है, आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, नहीं तो किसी पुस्तक में भागवत या आपके पास हो तो उसमें मिल जाएगा आपको। इस वंश परंपरा का जाप करना चाहिए। बोलो राधे राधे।
अब चंद्रवंश की परंपरा है, चंद्रवंश का विस्तार तो हमने किया है कई बार। श्री कृष्ण के जन्म की कथा का हम आप श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए बारिश में भी आप लोग आए हैं, तो उसी कथा का दर्शन हम करेंगे। मधुपुरी के राजा हैं महाराजा उग्रसेन। उग्रसेन के घर में एक बेटा हुआ, नाम है उसका कंस। बड़ा पापी। कंस जो धातु है ना, संस्कृत में, जो संस्कृत पढ़े होंगे को जानते होंगे, कंस जो धातु है ना, ये धातु का अर्थ ही पाप होता है, हिंसा। कंस बड़ा पापी है। नारद जी ने एक दिन आकर बतलाया भी था उग्रसेन को, महाराज तुम्हारे घर में बेटा नहीं जन्मा है, बाप ही जन्मा है, और न केवल बाप जन्मा है, पूरा पाप ही जन्मा है। ये आपके पूर्व जन्म के कोई पाप रहे होंगे जिनके कारण ऐसे बेटे का जन्म हुआ। उग्रसेन तो बड़े धर्मात्मा थे, घबरा गए। उन्होंने सोचा कि ऐसी संतान से क्या अभिप्राय है जो बिल्कुल पापी हो, पिता के नाम को भी वो दे। ऐसी संतान से क्या अभिप्राय। इसलिए कंस ने अपने बेटे को एक पोटले में लपेटा, यमुना जी में छोड़ दिया। अब यमुना जी में वो बहने लगा। उसी यमुना में शूरसेन जी स्नान कर रहे थे। शूरसेन के हाथ लग गया। दया करके वो घर ले आए, अपने बेटे वसुदेव के साथ पाल पोस कर बड़ा करने लगे। तो एक दिन नारद ने जाकर आग लगा दी, भाई तू यहाँ पड़ा है, पिता तेरा तो उग्रसेन है। अब उसको बड़ा क्रोध आया, वहां से सीधा वन में गया, वहां जाकर तप किया, बहुत सारे दैत्यों की सेना को इकट्ठा उसने कर दिया, जिसमें त्रिणाव्रत है, अघासुर है, बकासुर है, चाणूर है, मुष्टिक है, पूतना है, बहुत सारों को इकट्ठा करके अपने ही बाप के राज्य पर आक्रमण कर दिया। अपने ही पिता को उठाकर कारागार में बंद कर दिया। पिता जब कारागार में बंद हो गया तो राजा स्वयं बन गया। अब स्वयं मथुरा का राजा बनकर राजपाट को संभालने लगा। जितने यदुवंशी थे सबको मार मार कर पीट पीट कर भगाने लगा, दौड़ाने लगा। राज्य की अर्थव्यवस्था ठप हो गई। व्यापारी लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। काम धंधे चौपट हो गए। बड़ा घबराया। इसने सोचा कि ये काम धंधे सब ठप हो गए, अब क्या करूं? कोई काम धंधा तो तभी चलेगा जब जनता काम करेगी। राजा थोड़ा ना पैसा बनाता है, पैसा तो जनता बनाती है। वो जनता राजा को कर देती है, टैक्स देती है, तब जाकर राज्य की उन्नति होती है। व्यापारी लोगों ने व्यापार धंधा बंद कर दिया, तो राजा के ऊपर विश्वास किसी को नहीं, सब गड़बड़ हो गया। कंस बड़ा घबराया। कंस ने सोचा जनता का विश्वास जीतना चाहिए, क्या करूं? जनता का विश्वास जीतने के लिए इसने अपने मित्र वसुदेव के संग में अपने चाचा देवक की पुत्री देवकी का विवाह निश्चित कर दिया। देवकी का विवाह वसुदेव जी के संग होने लगा। इसने बड़ा भारी प्रबंध किया। दूर दूर से लोग आए विवाह को देखने के लिए। और जब विदाई हुई ना, तो विदाई में बहुत सारा दहेज दिया। हाथी हीरों से भरे हुए, घोड़े सोने चांदी से भरे हुए, और एक नहीं हजारों की संख्या में। बहन को जिस रथ में बिठाया था उस रथ की लगाम उसने अपने हाथ में पकड़ ली, रथ को स्वयं चलाने लगा। देवताओं से देखकर रहा न गया। देवताओं ने सोचा कि अगर जनता के भीतर कंस की यह बात फैल गई कि कंस बड़ा अच्छा है, इतना तो कोई अपनी सगी बहन के लिए नहीं करता जितना कंस चाचा की बेटी के लिए कर रहा है। जनता के भीतर अगर यह बात फैल गई तो यह जनता कंस को अच्छा मानने लगी। और कालांतर में जब भगवान श्री कृष्ण इसका वध करेंगे तो लोग कहेंगे अरे कृष्ण ने बहुत बुरा किया, धर्मात्मा कंस को मार दिया। अभी इसके मुख से पर्दा हटना ही चाहिए। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। जैसे ही आकाशवाणी हुई, अस्या सत्वाष्टमो गर्भो
पतेयाम बहसे एक कंस, जिस बहन के रथ को तू हाँक रहा है, याद रखना इसी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां तेरा काल बने। अब कंस के लिए इतना ही बहुत था। कंस की सारी जितना भी शरीर का चोला उसने ओढ़ रखा था, पल भर में उतर गया, तलवार निकाल। जिस बहन के लिए रो रहा था, कह रहा था तेरे बिना मेरा क्या होगा, तू चली जाएगी मैं कैसे जीऊंगा, उसी बहन की तलवार गर्दन पर तलवार रख दी, मारने के लिए तैयार हो गया, केशों से पकड़ लिया, सर काटने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ दिए, पैर पकड़ लिए, राजन क्या करते हैं, मृत्यु तो एक ना एक दिन आएगी ही आएगी, पर याद रखना अगर तूने मरने से पहले अपनी नवविवाहिता बहन का वध कर दिया, जमाने वाले क्या कहेंगे। कंस ने कहा मुझे किसी की फिक्र नहीं है। देखो दो लोग जमाने की चिंता नहीं करते, दो लोग, कौन, एक दुष्ट दूसरे फकीर, इनको कोई मतलब नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, जो कहती है दुनिया सो कहती रहे। दुष्ट लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया कहती है तो कहती रहे, कोई बात नहीं, हम तो दुष्टता करेंगे। फकीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है, कहती है तो कहती रहे। इसलिए कहा मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, मुझे तो अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला अपना काल दिखाई दे रहा है। वसुदेव जी ने पूछा कि अगर तू अपनी बहन को मार देगा तो क्या तू कभी नहीं मरेगा, मृत्यु नहीं तो मृत्यु तो सत्य है, एक दिन आएगी, क्या करूं भैया, इसको मारने के बाद भी क्या मेरा काल नहीं मरेगा। वसुदेव जी ने कहा कि मृत्यु तो सच है, किसी ना किसी रूप में आएगी, पर अगर तुमने मृत्यु के भय से अपनी बहन को मार दिया ना, तेरा अपयश हो जाएगा। एक तो कन्या का वध किया, दूसरा नवविवाहिता कन्या का वध किया, और तीसरा अपनी बहन का वध किया। कंस ने कहा फिर क्या करना चाहिए, उत्तर तू ही बतला दे। वसुदेव जी ने कहा कि मेरी मां, देवकी के गर्भ से जितनी संतानें उत्पन्न होंगी मैं सब की सब तुम्हें लाकर दूंगा। कंस जानता था वसुदेव ने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कंस जानता था वसुदेव ने अगर वादा किया है तो निश्चित उसे निभाएगा। कालांत में देवकी वसुदेव से एक संतान उत्पन्न हुई, नाम उसका कीर्तिमान रखा गया। कीर्तिमान को लेकर वसुदेव जी पहुंचे कंस के पास। कंस को पापी था, पहले तो उसने छोड़ दिया कीर्तिमान को, बाद में सभासदों ने कहा महाराज छोड़ो मत, हो सकता है ये पहला ही नहीं आगे चल के आपको ना मार दे, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। पैरों से पकड़ा, शिला पे पटक के मारा, गोविंदाय 1 2 3 4 5 6 7 6 मारे। 7वें रूप में श्री लखनलाल जी मैया देवी के गर्भ में पधारे, जिनको माया के प्रभाव से यहां से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया। रोहिणी के गर्भ में बालक पलने लगा। कालांत में रोहिणी मैया ने बालक को जन्म दिया। बोलिए श्री शेष अवतार भगवान की। 8वीं बार भगवान नारायण मैया के गर्भ में आ गए। देवताओं ने मैया के गर्भ की स्तुति करी। कल भी चर्चा चली थी, एक बार पुनः वर्णन करूं। वो गर्भ जिसे नरक के पिंड कहा गया है, जब उसमें भगवान आ जाते हैं तो वो मंदिर के पिंड हो जाता है। देवताओं ने भगवान के मां के गर्भ की स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। 9 बार सत्य सत्य कहकर भगवान की वंदना करें। भगवान ने सबको अभय बल प्रदान किया, चिंता
दिया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कई बार तो कंस के मन में विचार आता कि मैं देवकी को मार डालूं, परंतु जैसे ही देवकी के सामने पहुंचता, गर्वस्थ गोविंद का सामना होता, विचार बदल जाते। आपने देखा होगा कई बार मन में विचार बड़े गंदे गंदे आते हैं, परंतु जैसे ही व्यक्ति मंदिर में पहुंचे, कथा में पहुंचे, एकदम से विचारों का पुष्टिकरण हो जाता है, वो शुद्ध होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि मंदिर में भगवान है और भगवान के सामने जब हम जाते हैं, कथा सत्संग में जब हम जाते हैं, तो एकदम से भगवान का प्रभाव जब हमारे ऊपर पड़ता है, विचारों में बदलाव आने लग जाता है। कंस के भी विचार बदल जाते हैं। अरे छोड़ो, जहां इतनों को मार डाला, इसको भी मार डालूंगा, जैसे ही प्रसन्न होगा इस बालक को मार डालूंगा। कालांतर में समय व्यतीत हुआ। सुखदेव कहते हैं, राजन, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई। इस अष्टमी तिथि का सूर्य उदय हुआ, भारत भूमि धन्य हो गई। परंतु सूर्य उदय होने के बाद अस्त भी हो गया, नारायण नहीं आए। रात्रि हो गई। रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे और जैसे ही रात्रि के 12 बजे चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में माता देवकी वसुदेव के सन्मुख आजा
कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। तो सवार बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, और नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो शाम तेरा अज मैनू नच लैन दे, नचना शाम तेरा अज मैनू नच लैन दे, नचना शाम तेरा अज मैनू नच लैन दे, नचना शाम तेरा अज मैनू नच लैन दे। दुनिया में
अपने सामने जोगण बन के पैना मेरे विच घुंघरू बन के पैना मेरे विच घुंघरू बन के अपने सामने जोगण बन के अपने सामने जोगण बन के ओ कलानिया सुतेगा अज मैनू नच लैंदे मेरे शाम देना अज मैनू नच लैंदे मेरे शाम देना अज मैनू नच लैंदे तेरे घर की तेरे घर और घर घर जाकर लोगों को ये बताना कि गौशाला के साथ जुड़े, गौशाला में आकर सेवा करें, अपने घर में गौ माता की सेवा करें। उन्हीं गौ भक्तों में हमारे बीच आज बहुत ही अच्छे महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। सभी चिंतपूर्णी से स्वर्गीय श्री देशराज जी, जो कि हमारे गुरु हरिशाह जी के धर्म भाई जी हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है, उनका भी स्वागत। और माता जी, हमारे गुरु माता जी के बुआ जी के बेटे यहाँ संजय जी, जो कि शाहपुर में रहते हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा स्वागत। और भी हमारे बीच कई महानुभाव उपस्थित हैं। हमारे महाराज श्री कृष्ण कन्हैया जोशी जी के माता जी भी आज इस पंडाल में उपस्थित हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उनका भी स्वागत। हमारे अशोक सेक्रेटरी जी दिल्ली से श्री संतोष सिंह मसंत जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा स्वागत। हमें राम कथा जो सुनने को शाम को मिलती है, वो स्वयं आज हमारी बहन श्री कृष्णा भारद्वाज यहाँ उपस्थित है, उनका भी बहुत ज़्यादा स्वागत आज पंडाल में पहुँचने में। चिंतपूर्णी से हमारे डॉक्टर साहब गणेश जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत। बहुत से गौ भक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो नहीं जुड़े, आज फिर मेरा उनसे एक बार अनुरोध रहेगा कि कृपया गौशाला के साथ जुड़े। गौशाला के साथ जुड़ने से हमें क्या फायदे हो रहे हैं,
हमें कौन कौन से आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं वो आप सभी जानते हैं। हर मौसम में इनका योगदान हमारी गौशाला के साथ जुड़ा रहता है। आज भी इन्होंने हमारी गौशाला के लिए 11,000 रुपया दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे स्वर्गीय शंकरी देवी जी, इनका परिवार है ये। इसके बाद हमारे अंबुआ गांव के पूर्व प्रधान श्री गुरबचन जी यहाँ उपस्थित हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध रहेगा कि वो आगे आएं और गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। कुनेरन से सोना देवी ने हमारी गौशाला के लिए 500 रुपया दान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों से उनका स्वागत करें। मेरा अनुरोध रहेगा श्री रामपाल जी से कि आगे आएं और गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल श्री रामपाल जी। इसके बाद स्वर्गीय श्री देशराज चिंतपुर्णी से हमारे उनके परिवार के सभी सदस्य यहाँ बैठे हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध रहेगा कि कृपया आगे आएं और गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे प्रिंसिपल साहब ने 2100 रुपया हमारी गौशाला के लिए दान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और हमारे चिंतपुर्णी से श्री देशराज जी के परिवार ने आज हमें 1100 रुपया दान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। इसके बाद हम चाहेंगे यहाँ पर हमारे दियोली से श्री संतोष सिंह मसंद जी यहाँ उपस्थित हैं। मेरा उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगी कि कृपया आगे आएं और गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। विनय जी होशियारपुर से, उन्होंने हमारी गौशाला के लिए 1100 रुपये दान किया है। तालियों से उनका स्वागत करो। आप तालियां बहुत कम बजाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शाम को जो हमें राम कथा का श्रवण करवाते हैं हमारी बहन श्री कृष्णा भारद्वाज, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि कृपया आगे आएं और गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। इसके बाद हमारे इनके माता जी, हमारे श्री कृष्णा भारद्वाज जी के माता जी से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया आगे आएं। शाम की कथा सुनने जरूर आओ। दौलतपुर से हमारे मैडम जी, संतोष मैडम जी यहाँ उपस्थित हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध रहेगा कि कृपया आगे आएं और हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। जब तक हमारे माता जी यहाँ पहुँचते हैं, मेरा अनुरोध रहेगा चिंतपुर्णी से हमारे डॉक्टर गणेश जी, मेरा उनसे भी अनुरोध रहेगा कृपया आगे आएं। और इसके बाद गुरु माता जी के बुआ जी के सपुत्र यहाँ श्री संजय जी, जो कि होशियारपुर से यहाँ उपस्थित हैं। मेरी उनसे प्रार्थना रहेगी आगे आएं और उनका परिवार भी यहाँ उपस्थित है। आ जाए वो भी आगे, गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद द ग्रेट से हमारे गुरु माता जी के माता जी यहाँ उपस्थित हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध रहेगा कृपया आगे आएं। द ग्रेट से हमारे गुरु माता जी के माता जी आगे आएं और गुरु महाराज जी के पास पहुंचे और हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। आज जो आपने कृष्ण के स्वरूप को देखा, उसमें हमारे मनीष जी, उनके ये जुड़वा बेटे हैं जो कि गुरु महाराज जी की देन है। सभी तालियों से इसका स्वागत करें।
जॉर्बट से श्री चिरंजी लाल जी, उन्होंने हमारे गौशाला के लिए 1100 रुपया दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। एक और हमें गुप्त दान प्राप्त हुआ है 501 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। तालियां जरूर बजाएं ताकि हमारी गौशाला का हौसला जो है आपके तालियों से और बढ़ता रहे। चिंतपूर्णी से हमारे श्री केशव कुमार जी यहाँ उपस्थित हैं। ये भी हमारे दरबार का ही बेटा है। इन्होंने आज हमारी गौशाला के लिए 1100 रुपया दान किया है। उनके परिवार के सदस्य यहाँ आगे आए। और हमारे नए एक और सदस्य जुड़े हैं हमारे गगरेट से, जो कि योगदान हमारे गुप्ता जी का है, श्री अजनीश मित्तल जी, जिन्होंने आज हमारी गौशाला के लिए 1100 रुपया दान किया है। हम चाहेंगे कि उनका सम्मान जो है वो उनके पास पहुंचाएं। और ये 1100 रुपया हर महीने हमारी गौशाला में हमारे गुप्ता जी के माध्यम से हमें यहाँ पहुंचेगा। और बरवाड़ी से हमारे संतोष जी, उन्होंने भी हमारी गौशाला के लिए 1100 रुपया दान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु माता जी के माता जी, इन्होंने हमारी गौशाला के लिए 1100 रुपया दान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि हमारे सन्नी जी जहां पर भी हमारी आवाज सुन रहे हो, आकाश खेड़ा जी, जिनका नाम यहाँ कोई सन्नी के नाम से सब जानते हैं हम, लेकिन जब तक वो पहुंचेंगे मेरा और अनुरोध रहेगा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आया खेड़ा जी से कि वो आगे आए। मैडम रजनी जी, उनको मेरी भाषा जो है उनको समझा दें, क्योंकि मुझे जापानीज नहीं आती है, सीख लूंगा मैं धीरे धीरे। और ये आपको अपनी भाषा में, जापानीज भाषा में यहाँ संदेश देंगे हमारी गौशाला के बारे में, और उनकी ट्रांसलेशन जो है वो हमारे सन्नी जी यहाँ करेंगे। हमारे मैडम आया जी यहाँ उपस्थित हैं, कृपया आगे आएं। और जयकारा बाबा हरिशाह जी दा रोज साचे दरबार की जय। 私は日本から来たんですけど、マイクローズ。日本という国はあんまり神様を信じていないというか、あんまり宗教がなくて、 आप कृपया थोड़ी शांति करेंगे। बात करियो, अरे बात करो, बात करो। जापान से आई है, और जापान एक ऐसा कंट्री है जिसमें ये ज़्यादा धर्म वगैरह में इतना विश्वास नहीं रखते। 人々は神社に行ってお願いするけど、お祈りすることがあんまりなかったり、あと、結婚式はチャーチをして、でその後お正月にお寺でお祈りしたりとかしてもすごいあんまり関係ない。ये कह रही है कि इनका कोई रिलीजन के जैसे हमारे है कि हिंदू जो हैं वो मंदिर में ही शादी करेंगे। इनका ये है कि ये क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन फिर भी चर्च में शादी कर लेते हैं, बुद्धिस्ट में कर लेते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वैसे शादी कर लेते हैं। なので私も神様をあまり信じていなかったし、ここに来てもいまいちよく分からなかった最初は。और ये सबसे पहले जब पहले दिन दरबार में आई है तो उसी दिन हमारी शादी थी, तो ये भी इसको भी पहले क्या कहते हैं कि भगवान पे ये विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब ये पहली बारी आई है तो अब वो बताएगी कि उसको कैसा
लगा। 最初に来た時、インドに来た時は動物がそこら辺にいっぱいいて、日本には本当にほとんど外に出ても動物はいなかったから、私もその辺歩いてたし、初めて来た時の前にはすごくびっくりした。 ये पहले दरबार से पहुंचने से पहले, जैसे ये पहले हमारे घर पहुंची, तो जैसे जापान है वहाँ पे ऐसे नहीं है कि गाय वगैरह बाहर है या कोई आपको कुत्ता बाहर ऐसे नजर आ जाएगा। तो ये उस चीज़ को देख के बहुत हैरान हुई। तो पहले जिस दिन आई है कहती कि मेरे पैर पे गोबर लग गया था, तो मैं हैरान हो गई कि मेरे यहाँ पे क्या हो गया। 結婚するときは母親に黙って来たし、すごく反対してたから、すごくここに来てもなんか罪悪感というか、いっぱいだったけど、はい。 बोलिए कि जब ऐसा था कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी सासू माँ उसके अगेंस्ट थी। तो ये जब अकेली यहाँ पे आई है तो इसको काफ़ी मतलब कि फीलिंग वाइज ये थोड़ा मतलब कि कह लगे परेशान कह लो, काफ़ी परेशान थी कि मैं किस हिसाब से एडजस्ट करूँगी। でババジがいっぱいお祈りしてって言うから、私はまあお祈りというか、とにかくお願いはする、お母さんが許してくれるようにってずっとお願いしてる。 इसको जब पहली बार महाराज मिले तो महाराज ने इसको बोला कि तो ज़्यादा चिंता मत कर, तो महाराज को क्या कहते हैं दुआ कर कि सब ठीक हो जाएगा। तो इसको सब क्या कहते हैं कि कोई कैसे सजदा करते हैं इसको कुछ नहीं पता। तो ये सिर्फ महाराज को बोल रही थी कि मेरी मम्मी वगैरह सब ठीक हो जाए, या मतलब कि महाराज को रिक्वेस्ट करें। 帰ってきて母が怒ってなかったから、 तो ये जब फिर जापान से वापस गई तो जिस दिन ये एयरपोर्ट पे पहुंची इसकी मम्मी को नहीं पता था कि ये इंडिया गई हुई थी। तो ये जब वो घर पहुंची तो उसने बिना इसके हाथ में चूड़ा था, तो ये वैसे ही क्योंकि वो महीना बोलना नहीं होता तो वो वैसे ही इसके घर चली गई। और महाराज की मेरे से उसने ना कोई गुस्सा किया, आराम से इसकी सारी बात को सुना। いいタイミングで子供もください。 और ऐसा था कि इसका भी जन्म जैसे 6-7 साल बाद हुआ था। इसके बुआ के भी कोई बच्चा नहीं है, तो इसे चिंता थी कि इसके बच्चा होगा या नहीं होगा। तो इसने सबसे पहले महाराज को बोला था कि मेरे बच्चा हो जाए। तो महाराज की मेरे से अब 4 और ये बोलिए कि मैंने महाराज से बहुत कुछ पाया है। 私がガス吸って倒れた時も、 हाँ, और जब अभी हरियंत 1.5 साल का था, जब ऐसा था कि ये नहा रही थी तो हमारे घर में गैस वाला गीजर लगा हुआ था, तो खिड़कियाँ बंद थी, इसको पता नहीं था। तो इसने क्या कहते ये वहाँ गिर गई। तो तभी इसका कहना है कि महाराज की मेल से महाराज उस दिन मुझे भी याद है कि महाराज को बहुत बुखार था। मैंने तिलवाड़ा अस्पताल से महाराज को फोन किया। महाराज तो महाराज को बुखार था, तो महाराज इसी वक्त अस्पताल से आ गए। तो ये महाराज की मेल से तब बच गए। ババジがすぐ来てくれて、 हाँ, और ये बोलिए कि महाराज बीमार थे फिर भी तुरंत आ गए।
つけたその通りなんです。ये बोलिए कि जब ये हॉस्पिटल में थी तो ये लेटी हुई थी, इसको नहीं पता था कौन आया, लेकिन जब महाराज जी इसके आंखों पे हाथ लगाया तो महाराज की हाथों से खुशबू से मतलब कि इसको काफ़ी क्या लफ्ज नहीं है, उसको बहुत एहसास क्या कह सकते थे, जापानी में थोड़े और लफ्ज हैं उनके, मतलब कि इसको कह लो कि महाराज का पता लगा उस वक्त इसको। उस वक्त इसको हुआ कि जैसे महाराज ने कभी भी इसको थोड़ा ये भी लगा कि महाराज खुद भी महाराज ने मेरे लिए 1 मिनट में आ गए, तो इसको मतलब कि बहुत क्या कह सकते हैं हमारे मतलब कि मैं अब अपनी तरफ से कुछ बोल रहा हूँ कि मुझे ये पता है कि कोई भी बात हो जाए ना, मैंने इसको बोला कि महाराज ने ऐसे बोला है, तो इसने मुझे दोबारा ये नहीं पूछा कि कोई उसमें वो कहते हैं ना कि हम इंसान हैं तो दिमाग में आ जाता है कि नहीं यार ऐसा होगा, लेकिन ये कभी नहीं आई। जब इसको बोलते हो कि महाराज ने बोल दिया तो इसमें फिर दूसरी बात, अच्छा महाराज ने बोल दिया फिर ठीक ही होगा। 最初はすごいहाँ, तो जब हमारी शादी हुई थी तो महाराज जी मेरे से ये तो हम कह नहीं सकते दरबार छोटा बड़ा हो गया या क्या है, महाराज जी मेरे से तब भी उतनी थी अभी उतनी है, लेकिन ये बोल दिया कि जब आए थे सबने मेहनत की और हमारा दरबार इतना बड़ा हो गया। और ये बोल दिया कि महाराज जी पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अब महाराज से इतना कुछ मिला है, महाराज का मैं शुक्रिया अदा करना कर रही हूँ। जयकारा बाबा हरिशाह जी दा बोल साचे दरबार की जय। थैंक यू। बहुत ही अच्छी तरह से मन के भाव इन्होंने प्रकट किए हैं। मुझे जो समझ आया वो यही है कि आप किसी भी भाषा में दुआ करो, गुरु महाराज जी के पास पहुंचती है। जरूरी नहीं है कि हमें हिंदी आनी चाहिए या उर्दू आना चाहिए या इंग्लिश आनी चाहिए। आप जैपनीज में भी आप अपनी भगवान के आगे दुआ कर सकते हैं। भगवान के कोई शब्द नहीं है, कोई भाषा नहीं है, भगवान के पास सिर्फ भाव प्रकट करने का तरीका आना चाहिए। इसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे बीच हमारे मैडम जी रजनी खेड़ा जी यहाँ उपस्थित हैं, वो भी अपने मन के भाव हमारे अपनी गौशाला के बारे में जरूर रखें, जो कि तलवाड़ा से ये सन्नी के माता जी हैं, जो अभी हमारे भाभी जी यहाँ बोल के गए हैं, उनके मदर इन लॉ हैं ये, तो अपने भाव रखें। तलवाड़ा से मैडम रजनी। जयकारा बाबा हरिशाह जी दा, जयकारा सैयद शाह जी दा, सबसे पहले तो मैं अपने वो भागवत कथा के वाचक श्री कृष्ण प्रिया जोशी जी का, हमारे शाम के राम कथा वाचक श्री कृष्णा भारद्वाज जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उन्हें नतमस्तक नमस्कार करती हूँ। आइए अपनी मातृशक्ति और भक्त
शक्ति का बहुत स्वागत करती हूँ और उनको सबको नमस्कार करती हूँ। गौ भागवत हमारे जो है सबको मालूम है कि हम लोग किस लिए कर रहे हैं और महाराज जी का क्या उद्देश्य है। महाराज जी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, गौ सेवा से जुड़ना। और जो महाराज निष्काम सेवा कर रहे हैं उनको तो देख के मुझे लगता है कि शायद कोई रास्ता जाते हुए भी जिनको पता लगता है वो भी इनके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारी जो गौशाला है वो 2008 में शुरू हुई थी और तब मात्र हमारे पास गौ वंश सिर्फ 5-6 गौ माता होती थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और तब हमारे पास इसकी जगह भी नहीं थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारी गौशाला आज सबको पता है कि करीब 200 के हमारे पास गोवंश और नंदी वंश हमारे पास है। और सबको ये भी पता है कि इसके बारे में जो इतना जो भव्य गौशाला हमारी चल रही है इसके लिए जो हमें सबका सहयोग चाहिए। धीरे धीरे पहले महाराज ने अपने भक्तों से बात की, जब उनका भी सहयोग ना हुआ इतना तो महाराज ने घर घर जाके नंगे पाँव जाके गौ यात्रा शुरू की। और आपको सबको शायद पता है कि हमारे महाराज 5 बजे जो है वो घर घर जाके गौओं के लिए चारा एकत्रित करते हैं। और अभी पीछे इतनी ठंड में महाराज ने सबको जो है वो अपने सिर्फ अपनी ही गौशाला में नहीं, रास्ते में कभी भी जाते कोई गौशाला तो हमें गौ वंश का कोई भी मिलता है तो महाराज उसको अपने हाथों से नंगे पाँव जाके, ना कभी उन्होंने बारिश की परवाह की है ना ही कभी उन्होंने धूप को देखा है, तो नंगे पाँव जाके वो अपने हाथों से कभी गोड़ कभी बिनौला ये सब सेवा करते हैं। और कई बार जाके इतना मन भरता है महाराज की सेवा को देखकर। और कई बार जब महाराज जो हमें अपने ग्रुप में मैसेज डालते हैं कि आज जैसे पीछे ग्रहण का दिन था कि आज चाहे आप लोग 10 रुपये निकालो या 50 निकालो, उसमें आपको जो भी आसपास गौ नजर आती है उसको जो अगर आप अपने हाथ से एक गौ की पेशी भी लेकर आओगे तो उसकी जो है वो आपको जो है वो कितना ही पुण्य मिलेगा। और उसको ये सब करने के लिए हमें आपको मालूम है कि हमारे जो है महाराज सिर्फ ये नहीं हम लोग चाहते कि आप लोग पैसे से ही हमारा सहयोग करें। हमारी जो गौशाला जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और सबको एक बात और जो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जितनी भी गौशाला में गौ माता आती है वो ज़्यादातर जख्मी रूप में आती हैं। महाराज के वो खुद अपने हाथों से उनके जो है वो कीड़े पड़े होते हैं वो निकालते हैं, उनकी मरहम पट्टी करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। इनकी निष्काम सेवा जो है वो ये सारा जो है उसी का ही प्रताप है। आज अमोआ में जो है ऐसे लगता है कि जंगल से मंगल बन गया है, क्योंकि मुझे नहीं याद जो पूरा एग्जैक्ट हमें जो है कम से कम आते जो है 30 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ आते हुए बाबा हरीशा जी के समय से हम लोग आते हैं। और बाबा हरीशा जी है जिधर हमारी अभी जो है सारा ये लंगर हाल बना हुआ है वहाँ पे वो बैठते होते थे एक छोटी सी कुटिया में। और वहीं पे जो है वो महाराज जी का बहुत प्यार मिला। वो हमेशा जो है हमें जो भी दरबार में आता था अपनी जो है वो बहन बेटी इसी रिश्तों के साथ जो वो उनको जानते थे। और उन्होंने जो इतना प्यार दिया मीन्स के हमारे जो है वो ऐसे जब भी हम लोग दरबार में आते हैं तो हमें लगता नहीं है कि हम लोग जो है कि कहीं बाहर आए, हमें अपने घर से भी ज़्यादा जो है यहाँ आकर वातावरण जो है सुख लगता है। तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हम लोग जो है अपने तन से मन से धन से किसी तरह से भी सहयोग दे सकते हैं। अब हमने गौशाला के कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाने शुरू किए हैं, उनके उपले बनाने शुरू किए हैं। अगर आप लोग अपने घरों में वो जो एक उपला जलाओ तो आपको पता लगेगा कि गौ माता की जो इससे मल मूत्र से जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो उपले बनते हैं, उनसे कितनी ऊर्जा मिलती है और कितनी बीमारियां जो है वो नष्ट होती हैं। तो आपने जो है सबने मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आपसे जो भी सहयोग बनता है वो गौशाला के लिए, जो महाराज जो हमारे कहते हैं अगर हम उनके बताए रास्ते पर चलें तो आप शायद जो है वो आपको ये अपने आप एहसास होगा कि हमने क्या पाया है। इस दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अभी जैसे कोई भी हमारे घर में भी
कोई ऐसे आता है तो कहता है कि हमारे पास काम नहीं है, जैसे कोई मेरी मेड ही आती काम वाली, मेरे घर वाला कुछ नहीं करता, मैंने करना है काम तो हमारे दरबार में जाओ, इतना काम है, तीनों समय वहाँ इतना खुला लंगर मिलता है, गौ सेवा करो और ये पुण्य प्राप्त करो और आपको जो है पूरी तनख्वाह दी जाएगी। यहाँ आकर अपनी एक तो जो है आप अच्छे कर्मों में लग जाओगे और एक आपका जो है वो जो है आपका रोज का जो गुजर बसर है वो चल पड़ेगा। मगर यहाँ कोई काम करके खुश नहीं होता। और दूसरा क्या होता है कि जैसे महाराज ने कहा कि 5 मदारियाँ दे दो, कोई ये नहीं देखता कि यहाँ पे आकर जब हम आ रहे हैं तो क्या जो महाराज ने नियम बताए थे हमने उनको किया। हमें सब कुछ भी पाने के लिए पेशेंस रखनी पड़ती है, सब्र रखना पड़ता है और जब आप सब्र रखोगे, हमें कुछ मुझे शायद लगता है कि मेरे पास इतने शब्द नहीं है कहने को कि मैं महाराज जी के दरबार की तरफ एक बार ध्यान करके जो है कुछ मांग लेती हूँ तो शायद मुझे कहना नहीं पड़ता। कभी ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आते हैं और महाराज मुझे लगता है कि जितने भगत ज्यादा होते हैं उनकी ज्यादा अपेक्षा होती है, पर जब हम लोग सोते हैं तो ऐसे लगता है कि महाराज ने खुद ही कुछ ना कुछ रास्ता दिखा दिया है, तो वो परेशानी अपने आप खत्म हो जाती है। तो मैं एक बार फिर सबसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि जो जैसा भी सहयोग कर सकता है गौशाला के लिए वो अपने तन से, मन से, धन से जो वो सहयोग करे। नहीं तो जब हम लोग ये वैसे तो हम गाते हैं जगह जगह पे, आपको पता है गौ भागवत होती है, पर एक जो है वो लाइन आप मेरे साथ दोहराएंगे, जब गौ नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गौ नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी, क्योंकि अगर हमें जो आपको सबको पता है कि कृष्ण जी जो है वो हमेशा गौ माता में ही विचरते थे, अगर हमें उनको पाना है तो हमें गौ माता की सेवा करनी पड़ेगी। जयकारा बाबा हरि शाह जी दा, सच्चे दरबार की जय, जयकारा सैनिक की शाह जी दा, सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी माता स्वरूप श्रीमती रजनी खेड़ा जी यहाँ अपने मन के भाव व्यक्त कर गए हैं। इससे पहले कि मैं हमारी बहन नीलम धीर को आगे बुलाऊं, एक अनाउंसमेंट करना है। नंगल जरियाला से हमारे राजू जी सब्जी वाले, इन्होंने हमारी गौशाला के लिए 8 क्विंटल तूड़ी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। गभरेट से हमारे साबुन फैक्ट्री शर्मा जी, इन्होंने हमारी गौशाला के लिए 500 रुपया दान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। जलेड़ा से श्रीमती राम कुमारी यहाँ पर, उन्होंने हमारी गौशाला में 500 रुपया दान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। अब मैं चाहूँगा कि हमारी बहन नीलम धीर जी आगे आए और आज फिर अपने मन के भाव